हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें जो दिए हुए हैं एज ए वन लाइनर। आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक, रिवीजन कीजिए प्लस मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट ऑफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक। रिवीजन, प्रैक्टिस प्लस जो भी जिस भी बुक या नोट से आप पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसी से बार बार उसी को पढ़िए, ठीक है। नया कुछ देखिए, बार बार ना पढ़िए। जिस बुक को पढ़ें उसी को बार बार इतनी बार पढ़िए कि अगर उस, है ना, टॉपिक या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पुटअप हो रहा है एग्ज़ाम में तो उस गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतने बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। उससे जो भी हमने पढ़ा है अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जा रहा है तो गलत ना हो, ठीक। तो चलिए, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक उसी पे चर्चा करने वाले हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है रीतिकाल। रीतिकाल तो आते हैं, कह रहे हैं बिहारी मतीराम घनानंद भूषण रसनिधि बोधा आलम भूषण देव सेनापति पद्माकर इत्यादि हैं रीतकालीन कवि। कैसे कवि हैं? ये सब रीतकालीन कवि हैं, ठीक है। बिहारी मतीराम घनानंद भूषण रसनिधि बोधा आलम भूषण देव सेनापति तथा पद्माकर इत्यादि हैं रीतकालीन कवि। जन्म काल के अनुसार अवरोही क्रम में केशवदास सेनापति देव पद्माकर। फिर करें जन्म काल के अनुसार सही क्रम है रहीम घनानंद रसलीन ठाकुर, है ना। जन्म काल के अनुसार सही क्रम है रहीम घनानंद रसलीन ठाकुर। फिर करें जन्म काल के अनुसार सही क्रम में बिहारी भूषण मतीराम देव या देवदत्त, ठीक। नेक्स्ट करें रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। फिर कह रहे हैं रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है सवैया। रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है सवैया। नेक्स्ट, ब्रज भाषा में श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है द्विज देव के संदर्भ में। द्विज देव के संदर्भ में, किसके संबंध में? द्विज देव के संबंध में, ठीक। फिर देखिए, कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि त्रिपाठी को। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को नाम दिया है रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को नाम दिया रीतिकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को कहा है अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को कहा अलंकृत काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कहा है कलाकाल। कौन सा काल? कलाकाल। किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कहा है कलाकाल। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है दोस्तों, अगला टॉपिक है रीति काव्य धारा। अगला टॉपिक है रीति काव्य धारा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न है, उस पॉइंट उस पर चर्चा करेंगे। रीति काव्य धारा,
रीति काव्य धारा, वीर सिंह देव चरित, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका तथा विज्ञान गीता आदि रचनाएं हैं केशव दास की। कह रहे हैं वीर सिंह देव चरित, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका तथा विज्ञान गीता आदि रचनाएं हैं केशव दास की। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार हैं महाराजा जसवंत सिंह। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशव दास। वेदांती मिश्र उपनाम है केशव दास का। भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार महाराजा जसवंत सिंह। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशव दास। क्वेश्चन पुट किया गया। वेदांती मिश्र उपनाम है केशव दास का। भाषा बोल न जानी जिनके कुल के दास, या पंक्ति है केशव दास की। ये पंक्ति किसकी है? केशव दास की। नेक्स्ट कह रहे हैं जदपि जदपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुविरित, या पंक्ति है केशव दास की। किसकी? केशव दास की। भूषण विनु न विराजी कविता वनिता मित, या पंक्ति है केशव दास की। कह रहे हैं भूषण विनु न विराजई कविता वनिता मित, या पंक्ति है केशव दास की। रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, इनकी जन्म देखिए कहाँ पर हुआ है ना, देखिए है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अगोना से संबंधित हैं कि मगहर से संबंधित है, कहाँ से संबंधित हैं देखिए। नेक्स्ट कह रहे हैं रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय तथा रस सारांश। श्रृंगार निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास, रीतिबद्ध कवि। शतरंज शतिका कृत के रचनाकार हैं भिखारी दास। नेक्स्ट कह रहे हैं रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति भिखारी दास की। कह रहे हैं रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति भिखारी दास। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थवारो कवित विबुध कहत सब कोई, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी। कौन? चिंतामणि त्रिपाठी। नेक्स्ट है कह रहे हैं कवि कुल कल्पतरु काव्य विवेक काव्य प्रकाश रसमंजरी के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी। रसमंजरी है आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार नागरी दास। कौन? नागरी दास। कह रहे हैं पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं नागरी दास। नागरी दास महाराजा सावंत सिंह की रचनाएं हैं श्रृंगार रस, भक्तिसार, सुजानानंद, मनोरथ मंजरी, गोपी प्रेम प्रकाश। नेक्स्ट करें मतिराम के काव्य ग्रंथ हैं फूल मंजरी, रसराज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार, मतिराम सत्सई इत्यादि। कह रहे मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है अलंकार ग्रंथ। क्या? अलंकार ग्रंथ। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कह रहे हैं रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है प्रशस्ति परक वीर रसपूर्ण। शिवराज भूषण शिव बावनी छत्रसाल दशक ग्रंथ के रचनाकार हैं भूषण। भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। देख लीजिए, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक, बार बार सब प्रश्न पूछे जाते हैं, यही सब है ना। आप इसको पढ़िए, फिर रिवीजन कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए माइंड क्लिक करता है ना, कैसा क्लिक करता है कि हाँ हमने इस पॉइंट को कहीं पढ़ा है। ठीक है, फिर देखते हैं अगले पॉइंट पे क्या दिया हुआ है उसी से संबंधित।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण से संबंधित जो था, है ना। फिर कह रहे हैं भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भूषण दरबारी कवि थे राजा छत्रसाल तथा शिवाजी के। भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकारों का। इसमें लगभग 105 अलंकारों का वर्णन है। कितना? 105 अलंकारों का वर्णन है। ठीक है, देख लीजिए। फिर करें गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा उत्तर प्रदेश। तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। इस पंक्ति को कहा भिखारी दास ने। किसने? भिखारी दास। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आप लोग लाइक भी करते रहिए, ताकि देखिए लाइक करने से ये होता है मोटिवेशन होता है, ठीक, ताकि हम और अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। ठीक, आप लोग लाइक करते रहिए, लाइक करने में भी कंजूसी कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे किसी और सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।